शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत को ताज़ा और मजबूत बनाए रखने का एक बड़ा राज है हम बिस्तरी का सही अंदाज। बहुत लोग सालों तक बस एक ही तरीके में बंद रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि शरीयत के दायरे और तमीज के साथ हम 10 से भी ज्यादा अलग और लुत्फ भरे तरीके अपना सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 तरीके जो मोहब्बत में गर्मी भी लाएंगे और रिश्ते में गहराई भी। पहला तरीका, शौहर का ऊपर होना, बीवी पीठ के बल लेटी होती है, शौहर उसके ऊपर होता है। इस तरीके में आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत का इजहार आसान होता है और एहसास गहरा होता है। गर्दन और कमर को आरामदायक पोजीशन में रखना जरूरी है। दूसरा तरीका, बीवी का ऊपर होना, बीवी शौहर के ऊपर बैठकर मूवमेंट कंट्रोल करती है। इसमें बीवी अपनी सहूलियत से गहराई और रफ्तार तय कर सकती है। घुटनों को सही सहारा दें और कमर पर दबाव न आने दें। तीसरा तरीका, करवट लेकर करना, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके या पीठ से पीठ मिलाकर करवट में होते हैं। यह थके हुए या लंबी रात के लिए आरामदायक तरीका है। बेड स्पेस खुला होना चाहिए। चौथा तरीका, पीछे से करना, बीवी घुटनों के बल या खड़े घुटनों के साथ आगे झुकती है और शौहर पीछे से होता है। इस तरीके में गहराई ज्यादा होती है और एहसास अलग होता है। बीवी की सहमति और आराम जरूरी है। पांचवा तरीका, खड़े होकर करना, दोनों खड़े रहते हैं और शौहर पीछे या सामने से पकड़ता है। यह अचानक का रोमांच और एडवेंचर देता है। बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। छठा तरीका, बैठकर करना, शौहर कुर्सी पर बैठा हो और बीवी उसकी गोद में। इसमें आंखों में आंखें डालकर करने का मजा और कंट्रोल दोनों मिलता है। कुर्सी मजबूत होनी चाहिए। सातवां तरीका, उल्टी दिशा में बैठना, बीवी शौहर के ऊपर होती है लेकिन मुंह दूसरी तरफ। यह नया एंगल और रोमांच देता है। बैक और कमर का ध्यान रखें। आठवां तरीका, तकिए का सहारा लेकर बीवी के हिप्स के नीचे तकिया रखा जाता है और शौहर ऊपर से होता है। एंगल बदलने से एहसास गहरा हो जाता है। तकिया आरामदायक होना चाहिए। नौवां तरीका, जमीन पर करना, कालीन या मैट पर किसी भी पोजीशन में किया जा सकता है। यह लोकेशन बदलने का रोमांच देता है। घुटनों और कोहनियों को कुशन देना जरूरी है। 10वां तरीका, आधा खड़ा आधा लेटा, शौहर खड़ा होता है और बीवी बेड के किनारे लेटी होती है, पैर ऊपर। इसमें एंगल यूनिक होता है और गहराई कंट्रोल में रहती है। आराम और संतुलन जरूरी है।